सो आप सब लोगों की तरह मेरी भी थॉर लव एंड थंडर मूवी से यही एक्सपेक्टेशन थी कि हमें उसमें थॉर का कोई नया और पावरफुल वर्जन देखने को मिले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सो उसी डिसअपॉइंटमेंट को ध्यान में रखते हुए हम आज रैंक करने वाले हैं थॉर के 10 सबसे पावरफुल वर्जन्स को, लेकिन ये रैंकिंग थोड़ी सी रिसर्च और मेरे पर्सनल ओपिनियंस पे बेस्ड होगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। पहले ही नंबर 10 पे है एमसीयू थॉर। वैसे तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि एमसीयू थॉर कितना ज्यादा पावरफुल है। बात की जाए उसके पावर्स की तो एमसीयू थॉर के पास होती है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपरह्यूमन स्पीड, लाइटनिंग मैनिपुलेशन और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी एबिलिटीज भी। उसके अलावा थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स से लेके 2 बार पावर स्टोन के अटैक्स को भी विथस्टैंड कर पाया है, जो पावर स्टोन आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है प्लैनेट्स तक को भी। एमसीयू थॉर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो निडवलेयर के रिंग्स तक को कुछ टाइम के लिए ओपन रख पाया, जिनका वेट एक स्मॉल मून के बराबर था। इतना ही नहीं बल्कि स्टॉर्म ब्रेकर के आने से तो थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हुई और उससे वो पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावरफुल बीम तक को भी आसानी से रोक पाया। नंबर 9 बीटा रे बिल। सो टेक्निकली ही इज नॉट ए थॉर, बट बीटा रे बिल के पास भी थॉर के सारे पावर्स होते हैं, इसीलिए शामिल है इस लिस्ट में भी। तो बीटा रे बिल के पास भी थॉर जैसे पावर्स और फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनमें शामिल है इनकैलकुलेबल लेवल्स की स्ट्रेंथ, नियर इनवल्नरेबिलिटी और वो इम्यून भी होता है हर तरह की डिजीज से। उसके अलावा उसने अपनी फाइट के दौरान एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने से लेके हार्ट ऑफ द सन में भी सर्वाइव किया है। इतना ही नहीं बल्कि बीटा रे बिल को पावर्स और स्ट्रेंथ के मामले में कॉमिक्स के मेन थॉर के बराबर माना जाता है, क्योंकि उसने कई बार थॉर से फाइट में हारा भी है और उसे हराया भी है। नंबर 8 पे है मेन कॉमिक्स थॉर। सो बात की जाए कॉमिक्स के मेन थॉर की तो वो एक एवरेज एसगार्डियन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। लाइक थॉर के पास प्लैनेट्स को लिफ्ट करने वाली सुपर स्ट्रेंथ और अर्थ शैटरिंग ब्लोज को सर्वाइव करने वाली ड्यूरेबिलिटी होती है। उसके अलावा थॉर हल्क, थैनोस और सेंट्री की स्ट्रेंथ को मैच करने से लेके अपने हाथों से बड़े बड़े प्लैनेट्स और मून्स तक को डिस्ट्रॉय कर चुका है। इतना ही नहीं बल्कि थॉर ने मैनगॉग, हल्क, मल्टीवर्सल सेलेशियल्स, गैलेक्टस और फीनिक्स इन सब के अटैक्स को सर्वाइव करने से लेके वर्ल्ड इंजन तक को भी मूव किया है, जिसमें के पूरे 9 रम्स आते हैं। उसके अलावा थॉर अपने वेपन म्योनियर से लाइटनिंग समन कर सकता है, मैटर को ट्रांसम्यूट कर सकता है, डायमेंशंस के थ्रू टेलीपोर्ट हो सकता है और उसके अलावा उससे वो प्लैनेट्स और यहां तक कि स्टार्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 7 ओडिन फोर्स थॉर / ऑल फादर थॉर। सो थॉर के इस वाले वर्जन के नाम से ही पता चलता है कि ये इससे पहले की तीनों एंट्री से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं, क्योंकि इस वाले थॉर के पास होती है ओडिन फोर्स, जो कि इसे मेन थॉर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बनाता है। इस वाले थॉर ने एक तो बीटा रे बिल को भी डिफीट किया है और उसके अलावा इसने फुली पावर्ड गैलेक्टस के ब्लास्ट को भी आसानी से विथस्टैंड किया है। इतना ही नहीं बल्कि ओडिन फोर्स थॉर के पावर्स इस लेवल पे होते हैं कि वो उनसे स्टॉर्म ब्रेकर को शैटर करने से लेके डेसाक द डिस्ट्रॉयर तक को 1 शॉट में ही नॉकआउट कर पाया। और डेसाक एक ऐसा बीइंग है जिसपे कि गॉड्स तक के अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता। नंबर 6 पे है ओल्ड किंग थॉर। इफ वी टॉक अबाउट ओल्ड किंग थॉर तो ये वाला थॉर का एक फ्यूचर वर्जन है और इसके पास ओडिन फोर्स भी होती है, जो कि चेंज होकर बन गई होती है थॉर फोर्स। बिकॉज ये वाला थॉर ओडिन के मरने के बाद भी ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदा रहता है, यहाँ तक कि टाइम के भी एंड तक। और जैसा कि हम सबको पता है कि एसगार्डियंस ओल्ड एज के साथ साथ और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। सो बेसिकली ओल्ड किंग थॉर कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है ओडिन से भी। बात की जाए इस वाले थॉर के पावर्स की तो ओल्ड किंग थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो गुस्से वाले गैलेक्टस को एक तो बराबर की टक्कर भी दे पाया था और इसके फिंगर्स भी तोड़ पाया था। उसके अलावा ओल्ड किंग थॉर ने गैलेक्टस को इतना जोर से पंच मारा था कि उसे वॉमिटिंग हो गई, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि इस वाले थॉर ने तो एक बार फिनिक्स वोल्वरिन से भी फाइट की थी और ओल्ड किंग थॉर ने तो उसे भी नॉकआउट करके कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि ओल्ड किंग थॉर ने गैलेक्टस के ऐसे पंच को विथस्टैंड किया जिसमें कि बिलियंस ऑफ सुपरनोवास की पावर थी। और उसके अलावा उसने गॉर द नेक्रोवोस किंग, जो कि गॉर की सबसे पावरफुल फॉर्म है, उसको भी धूल चटवा दी थी। बल्कि ओल्ड किंग थॉर तो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये सन्स को कैजुअली ऐसे लिफ्ट करता था जैसे वो कुछ भी नहीं हो। नंबर 5 नेक्रो किंग थॉर। तो ये वाला थॉर भी असल में ओल्ड किंग थॉर ही है, जिसके पास होती है ऑल ब्लैक द नेक्रो स्वॉर्ड, लेकिन इसके पास जो ऑल ब्लैक का वर्जन होता है उसे कहा जाता है एनाइला ब्लेड, जो कि नेक्रो स्वॉर्ड की ट्रू फॉर्म होती है। बात की जाए नेक्रो किंग थॉर के पावर्स की तो इस वाले थॉर ने एक तो गॉड बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर लिया था, जो गॉड बॉम्ब पूरे एग्जिस्टेंस के अक्रॉस सारे गॉड्स को मार रहा था। इतना ही नहीं बल्कि नेक्रो किंग थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने वेलफेड गैलेक्टस तक को सिर्फ 3 हिट्स में डिफीट किया था और वो गैलेक्टस को आसानी से मार भी सकता था। इवन खुद ओडिन भी कभी गैलेक्टस को ऐसे डिफीट नहीं कर पाया है।
नंबर 4 पे है कॉस्मिक किंग थॉर। तो जब गैलेक्टस ने थॉर को अपना हेरल्ड बनाया और उसे अपनी कॉस्मिक पावर्स का कुछ हिस्सा दे दिया तो ऐसे थॉर बना कॉस्मिक किंग थॉर, या जिसे हेरल्ड ऑफ थंडर भी कहा जाता है। सो कॉस्मिक किंग थॉर के एक तो रेगुलर पावर्स भी ऑलरेडी पीक पे होते हैं और इसके अलावा इसके पास होती है ओडिन फोर्स भी। तो जब इसी थॉर के पास कॉस्मिक पावर्स का कुछ हिस्सा भी आ गया तो ये बेसिकली यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक बन गया था। अगर इस वाले थॉर के फीट्स को देखा जाए तो कॉस्मिक किंग थॉर ने अपने एक ही थप्पड़ से बीटा रे बिल को एक मून में ब्लास्ट कर दिया था और इसके अलावा इसने डिवॉर्ड द प्लैनेट्स यानी गैलेक्टस तक को भी डिफीट किया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्लैक विंटर जो कि एक मल्टीवर्सल लेवल का बीइंग होता है और जो कंज्यूम करता है यूनिवर्सेस को, तो कॉस्मिक किंग थॉर उसी ब्लैक विंटर को कुछ टाइम के लिए रोक भी पाया था और उसे अपने गॉड ब्लास्ट से इंजर भी कर पाया। नंबर 3 फीनिक्स किंग थॉर। सो दिस थॉर इज ऑल्सो एक्चुअली ओल्ड किंग थॉर जो कि मर्ज हुआ होता है फिनिक्स फोर्स के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि ओल्ड किंग थॉर कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ओल्ड किंग थॉर के पास थॉर फोर्स होती है जो कि ओडिन फोर्स से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बन गई होती है थॉर के बिलियंस ऑफ ईयर्स के एज की वजह से। अब सोचिए अगर इसी थॉर के पास फिनिक्स फोर्स जैसी पावरफुल एंटिटी के पावर्स भी हो तो ये थॉर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। बात की जाए इसके फीट्स की तो फिनिक्स किंग थॉर ने एंड ऑफ टाइम डूम तक को डिफीट किया है, जिसके पास सॉर्सरर सुप्रीम, आयरन फिस्ट, स्टार ब्रांड और घोस्ट राइडर के भी पावर्स थे। एंड ऑफ टाइम डूम के पावर्स का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उसने ओल्ड किंग थॉर के 3 ग्रैंड डॉटर्स यानी 3 गॉडेस ऑफ थंडर को हराने से लेके फिनिक्स वुल्वरीन जिसने कि ओल्ड किंग थॉर को भी डिफीट किया था उस वुल्वरीन तक को भी हराया है। इतना ही नहीं बल्कि एंड ऑफ टाइम डूम को तो डूम का सबसे पावरफुल वर्जन माना जाता है, यहाँ तक कि एम्परर डूम से भी ज्यादा, जिसके पास बियॉन्डर्स की पावर थी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि फिनिक्स किंग थॉर जिसने कि एंड ऑफ टाइम डूम तक को डिफीट किया वो खुद कितना ज्यादा पावरफुल होगा। नंबर 2 थॉर हेरल्ड ऑफ नन। सो ये वाला थॉर एक्चुअली में कॉस्मिक किंग थॉर ही है जो कि एक मैसिव पावर बूस्ट से और ज्यादा पावरफुल बन गया होता है। तो होता क्या है कि कॉस्मिक किंग थॉर गैलेक्टस से उसकी पूरी कॉस्मिक पावर लेकर उसे मार देता है। एंड बाय द वे ये वाला गैलेक्टस उस टाइम वेल फेड गैलेक्टस से भी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि इसने उस टाइम कंज्यूम किया था 5 स्पेशल प्लैनेट्स को, जिसका मतलब ये है कि गैलेक्टस उस टाइम अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में था। सो हेरल्ड ऑफ नन थॉर के पास ओडिन फोर्स के अलावा कॉस्मिक पावर्स की पूरी माइट भी होती है, यहाँ तक कि उसके हैमर में भी कॉस्मिक पावर्स आ जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हेरल्ड ऑफ नन थॉर के पावर्स का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसने ब्लैक विंटर को एक स्नोफ्लेक में रिड्यूस करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और ब्लैक विंटर एक ऐसा मल्टीवर्सल बीइंग है जो कि मल्टीवर्स में घूमकर रियलिटीज को कंज्यूम करता है। सो आखिर में हमारे पास नंबर 1 पे है थ्रॉग, जैसे फ्रॉग थॉर भी कहा जाता है। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, ज्यादा गुस्सा मत हो जाओ और रुक जाओ, रुको जरा सबर करो। तो अब मजाक को साइड में रख के बात करते हैं इस लिस्ट की नंबर 1 एंट्री यानी थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन की, जो कि है रून किंग थॉर। इफ यू टॉक अबाउट रून किंग थॉर्स पावर्स तो इस वाले थॉर के पास ओडिन फोर्स होने के साथ साथ रून मैजिक भी होता है और ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। उसके अलावा रून किंग थॉर कंप्लीटली इमॉर्टल होने के साथ साथ रियलिटी के हर एक एस्पेक्ट यानी क्वांटम लेवल से लेके कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स तक को देख सकता है। बात की जाए इस वाले थॉर की फीट्स की तो रून किंग थॉर ने एक तो मैनगॉग को अपने एक ही थॉट से इरेज कर दिया था, सर्टर को वैलहल्ला में एंटर कराने के लिए पूरी रियलिटी में रिपल्स क्रिएट किए थे और उसके अलावा तो उसने वर्ल्ड ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसके अंदर पूरे के पूरे 9 रेल्म्स आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि रून किंग थॉर के पावर्स का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसने अपने रून मैजिक से दोज हू सिट अबव इन शैडो तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड दोज हू सिट अबव इन शैडो एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स होते हैं और कुछ जगहों पे तो उन्हें बियॉन्डर्स भी कहा गया है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।